फाइल देखी आप लोगों ने? जी मैडम। इस फाइल में अखबार की क्राइम रिपोर्ट्स हैं और उनसे साफ जाहिर है कि शहर में जराइम बढ़े हैं, कम नहीं हुए। जी मैडम, सिचुएशन तो यही है। तो फिर हमारे पास क्यों ज्यादा केसेस रजिस्टर नहीं होते? मैडम, शायद लोगों को अभी वुमेन पुलिस पर ज्यादा एतमाद नहीं हुआ। बिल्कुल यही बात है। अब ये आप लोगों का काम है कि आप खवातीन में ये एहसास पैदा करें औरतों का पुलिस स्टेशन उन्हीं के फायदे के लिए है और यहाँ आकर वो बगैर किसी खौफ के अपनी मुश्किलात बयान कर सकती हैं। ओके? जी मैडम। जी सर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी है। लड़का बहुत अच्छा है। सिर्फ 2 भाइयों, दोनों का अपना अपना बिजनेस है। मैं आपको बताती रही हूँ, फैमिली भी बहुत अच्छी है। ओके, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी बेगम साहबा। भेज दो उस लड़की को। अच्छा बेगम साहब। जी मैडम। आप बैठो। अब तो बहुत मुतमईन मालूम होती है महरोज। हाँ, मजबूरी को अगर आप मुतमईन होना समझती हैं तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। फिर वही बात है, अब तो भूल जाओ। देखो, जो कुछ भी है हमारे आस पास ही है। जो गुजर गया वो भी कुछ नहीं था, और जो आएगा वो भी कुछ नहीं। इसीलिए तो खामोश हो जाती हूँ कि मेरे दामन में सिवाय आज के और कुछ भी नहीं रहा। अक्लमंद हो, इसीलिए वो आराम की जिंदगी गुजार रही है। ये भी तो सोचो कि कल तुम्हारे हालात क्या थे और आज क्या है। वाकई आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने मुझे जो सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया है वो पहले मेरी निगाहों से ओझल था। तंज कर रही हो? नहीं मैडम, मेरी ऐसी मजाल कहाँ है। हेलो, नसीमा मैरिज ब्यूरो। जी, मैं नसीमा ही बात कर रही हूँ। जी साहब, ये आप हैं जनाब आली? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं। हाँ हाँ, आप हुक्म तो करें। समझ रही हूँ, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता दें जाना कहाँ है। ठीक है जनाब, ओके। फिर कोई आया दिलेजार? नहीं, कोई नहीं। रह रो होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों की सुराग। गुल करो शम्मे, बढ़ा दो मैं ओ मीना अय्याब। अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। आप पुलिस में आने से पहले क्या करते थे जी? मेरा क्या पूछती हो? मैं तो पैदाइशी पुलिस वाली हूँ। मेरे दादा प्यार से मुझे थानेदार भी कहते थे। आपकी क्या बात है? ऐसे भी कुछ ना कुछ तो करती होंगी। हाँ, क्यों नहीं। बच्चों को पढ़ाती थी। एक से एक शरीफ बच्चों को सीधा करके रख दिया मैंने। फिर यहाँ क्यों आ गई? तो बात यह है कि मैंने सोचा
बच्चों को कब तक सीधा करती रहूंगी? कुछ बड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। वो क्यों जी? नहीं, बात यह है कि औरतों के मसाइल भी बहुत है। औरत का दुख दर्द औरत नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? अभी परसों की बात है, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी। अच्छा, तो तुम औरतों को दुख दर्द सुनने आई हो? बहुत अच्छी बात। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, ऐसी बातें कर रहे थे। और वो जो दो औरतें बहुत देर से बाहर इंतजार में बैठी हैं, उनकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया। हाँ, वो बात ये है मैडम। चलो बुलाओ उन्हें, देखो उनका क्या प्रॉब्लम है। वक्त बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। न जाने जिंदगी खुद एक धोखा है या मैंने धोखा खाया। मेरे लिए तन्हाई नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है। दूर दूर तक सिवाय मायूसियों के कुछ भी नहीं। सब कोई नहीं जो मिस्रैया, मिस्रैया, ज़्यादा टाइम हो गया? उठाइए। ये क्या? इतनी मिस्टेक? सॉरी सर। आजकल आपका ध्यान कहाँ रहने लगा? सर मैं दोबारा टाइप कर देती हूँ। जरा तवज्जो से काम किया कीजिए। क्या हो रहा है? मैं इनकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो इससे क्या होगा? मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ चली जाओगी? एक पिंजरे से निकलकर दूसरे बड़े पिंजरे में पहुंच जाओगी। तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जरा मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। हाँ देख रही हूँ। मेरे होठों पे मुस्कुराहट देख रही हो? यही देखकर तो हैरान होती रहती हूँ। ये एक मजबूर मुस्कुराहट है राजू, जो खुद ब खुद नहीं आती, लानी पड़ती है। तो फिर मैं क्या करूं? वही जो मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। हौसला रखो नागो, तो याद की किसी गलती से पिंजरे का दरवाजा एक न एक दिन खुल ही जाएगा। आमतौर पर ऐसे मामला बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं तन्हा हूँ। आप तो जानती हैं कि इस माशरे में एक तन्हा लड़की तमाशा बन जाती है। हाँ हाँ, मुझे एहसास है इस बात का। और तुम्हारी तरह की लड़कियां तो बहुत आती हैं मेरे पास। मैंने एक गुम शादी के बगैर गुजार दी। सोचा था कि शायद जिंदगी इसी अंदाज से गुजर जाएगी, लेकिन अब तन्हाई का एहसास बहुत शदीद होने लगा है। हाँ, ये तो नेचुरल सी बात है। वैसे तुमको बहुत पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था कि इस शहर में एक ऐसी मैरिज एजेंसी भी है। अच्छा ऐसा करो, ये फॉर्म ले जाओ और इसे भरकर पूरे एतमाद के साथ मेरे पास आना। बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात। थैंक यू। क्या बात है नाजू, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ा हुआ है?
कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर में बेपना दर्द महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई चाकू मार रहा हो। तुमने दवा ली? हाँ, कुछ गोलियां तो ली थी लेकिन कुछ नहीं है। अब कुछ करो। तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? नाजो आज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम करने दो। नखरा वखरा नहीं चलेगा यहाँ। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकूंगी। अरे कैसे नहीं चल सकूंगी? शराफत के साथ कह रहा हूँ 2 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाओ। तुम बहुत बेरहम इंसान हो मतीन। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझ पे इन बातों का असर ही नहीं होता। मैंने कह दिया है, नाजो को तो हर हालत में जलना पड़ेगा। 2 मिनट में तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ, समझी?